नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश क्यों सुरक्षित नहीं बेटियां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। एक अनजानी सी दहशत, किसी अनहोनी का डर हर उस माँ बाप को बना रहता है जिसके घर में बेटियां हैं। देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर भले ही तमाम दावे किए जाएं, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन मीडिया के माध्यम से महिलाओं, बच्चियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों, अपराधों और यौन हमलों के समाचार सुनने पढ़ने को मिलते रहते हैं। ऐसे में सबका यही सवाल होता है कि आज समाज में हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। साल 2012 में निर्भया कांड ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद यौन हिंसा से जुड़े कानूनों को सख्त बनाया गया, दोषियों को कठोरतम सजा से दंडित भी किया गया था। लेकिन लगता है कि दिल्ली की निर्भया का बलिदान व्यर्थ चला गया। आज के सामाजिक परिवेश में घर परिवार के लोग, स्कूल, कॉलेज, आस पड़ोस, कहीं कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हों। नाबालिग किशोरी 6 महीने से लेकर 2 साल, 3 साल, 9 से 10 साल की बच्चियों के साथ भी दरिंदगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। क्या हमारा सामाजिक ताना बाना इतना बिगड़ गया है कि इस तरह की घटनाओं पर न सामाजिक अंकुश लग पा रहा है, न अपराधियों को कानून का डर रह गया है? आखिर किसे जिम्मेदार माना जाए इस तरह की घटनाओं के लिए? क्यों कड़े कानून बनाए जाने के बावजूद बच्चियों के प्रति ऐसे में घिनौने और संगीन अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है? सामाजिक जागरूकता या कठोर कानून का हमारे समाज में आखिर परिवर्तन क्यों नजर नहीं आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, बेटियां क्यों आखिर सुरक्षित नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर सुमन सांगवान। सुमन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रिंसिपल है फरहा साजिद। फरहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाज सेविका है डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में पुलिस की अधिकारी यानी पुलिस कॉप किरण सेठी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। चर्चा की शुरुआत मैं सुमन जी सबसे पहले आपसे करूंगी। हाँ जी। सुमन जी, मुझे लगता है बेटियां क्यों नहीं सुरक्षित, अब ये सवाल और ये बात हम में से किसी के लिए भी नया नहीं है। जब एक कोई रेप की घटना आती है, उसके बाद लगातार विरोध होता है, प्रदर्शन होते हैं, सड़कों पे लोग होते हैं, मामला कोर्ट तक जाता है, वो न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, फिर उस पूरे बहुत सालों बाद उसमें कोई फैसला आता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद, और रिसेंट में तो हमने बच्चियों के तो केसेस देख ही रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता होने लगा, स्कूलों में भी यदि छोटे छोटे बच्चे, 3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, यदि उनके साथ भी शोषण होगा तो मुझे लगता है क्या करने की जरूरत है, कैसे रोका जाए। इस वक्त भी यदि कोई सख्त सजा का प्रावधान नहीं है तो मुझे लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, इन घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मत है कि फांसी देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स, दो साइड ऑफ व्यूज को पे हाईलाइट करना चाहूंगी। एक तो जो विक्टिम जो होता है उसका माइंडसेट, उसके ऊपर हमें उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रिकॉशंस और लेने चाहिए। प्लस एक हमें जो रेपिस्ट होता है उसका माइंडसेट कैसे वर्क कर रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसा क्या है कि उनके ब्रेन में वो थॉट प्रोसेस चल रहा है कि उनको 3 साल की बच्ची उसको एज अ ह्यूमन वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा बार्बरिक कुछ इन्फ्लिक्ट करना ये कोई नॉर्मल इट्स नॉट वेरी ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पे अगर हम विक्टिम के पहले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें इस टाइप की सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स इजीली अवेलेबल होने चाहिए, जहां पे इंसिडेंट्स अगर ऐसा हो जाता है तो वहां पे हर टाइप की उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, जिसमें कि इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, ओवरऑल उनके, ताकि उनको प्रॉपरली रिहैब कर पाए। सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो हिचकते हैं वापस सोसाइटी में दोबारा पूर्ण तरीके से इन वापस आने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो सेल्फ एस्टीम है बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। तो उनके एक तो हमें जो भी विक्टिम है उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रॉपर थेरेपी दी जाए, जिसमें थेरेपीज में डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज होती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगी, सीबीटी, जो प्रोफेशनल
साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस हमें मतलब एक सोसाइटी को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है, जहां पे उनको मतलब एक एलियनेटेड टाइप फील नहीं कराना चाहिए, कि उनको मतलब वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहां वो दोबारा मतलब सोसाइटी में दे आर इजीली फिट इन। तो ठीक है। इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर मतलब नॉर्मल हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत सी चीजें हैं कि जो नॉर्मल बाई स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मतलब हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। लोग अपना एक मानसिक मतलब एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर रेप का जैसे हम यहाँ पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगर ये चीजें शुरुआत ईव टीजिंग से होती हैं। नॉर्मल टेंडेंसी है, लोग अगर आसपास देख भी रहे हैं तो उसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है ठीक है, कोई और इन्वॉल्व होके वहां उनको रोक देगा, जबकि ये गलत है। लोगों को भी मतलब ये सेंसिटाइज करने की, इनिशिएट लेने की जरूरत है कि दे शुड नो कि हम पहले स्टेप लें। ये ना मतलब वेट करें कि कोई और आ जाएगा, कोई और मतलब हेल्प प्रोवाइड कर देगा। अगर ईव टीजिंग को ही भी हम मतलब फर्स्ट उस पे मतलब रोक दें तो बाकी जिनकी मतलब हिम्मत बढ़ती है एटलीस्ट वो वहां रुक जाए। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आऊंगी पिंकी जी, सुमन जी वापस आऊंगी। फरहा जी मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, फरहा जी एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल हैं। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं छोटे बच्चे, खास तौर पर स्कूल के बच्चे भी, मतलब कुछ केसेस तो मेरे सामने के देखे हुए हैं। कोई बस में बच्ची जा रही है, उसके साथ गलत होता है। आप समझिएगा 2 साल का 3 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, वो शायद इतना समझ भी नहीं पाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। और लगातार इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, छोटे बच्चों से लेके स्कूल में जिनका शोषण हो रहा है छोटे छोटे बच्चों का, और खास तौर पर जो रेप की घटनाएं जो दूसरी हमारे देश में लगातार बढ़ रही हैं। हर दिन आप देखिए कोई ना कोई केस ऐसा आता है जिसके बाद हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या बेटियां पैदा होना या बेटियां पैदा जो हो रही हैं, क्या वो अपने आप में कोई गुनाह की सजा मतलब भुगत रहे हैं माता पिता, जो इस तरह की घटनाएं उनके साथ हो रही हैं। आखिर किस तरह से इन चीजों को रोका जा सकता है, खास तौर पर क्योंकि आप एक प्रिंसिपल हैं, स्कूलों में जो इस तरह की घटना अभी हाल ही में बहुत ज्यादा निकल कर आई, क्या मानती हैं? ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि स्कूलों में फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे, मतलब कहाँ से इनको इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जो मोबाइल है, मोबाइल इतना एसेसिबल है, और कुछ जो पेरेंट्स आराम से बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, या तो जो इस तरह के साइट्स हैं उनको साइट्स को ये नहीं करते कि वो उसको ब्लॉक कर दे ताकि बच्चे वहां तक ना पहुंचे। बच्चों को अपनी एज से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल रही है, तो होता क्या है, छोटे छोटे बच्चे, तो अब वो कहीं ना कहीं उनको उस चीज को लागू करना है, तो क्या है, सामने उनको अपनी क्लासमेट दिख गई, उसको बोलने लग जाए, इन इरिस्पेक्टिव कि वो उसका क्या रिजल्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस बाद में हो सकते हैं, वो कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें, इसमें एक पेरेंट्स, अगर तभी ये सब चीजें हो सकती हैं जब स्कूल के लेवल, समाज पूरा सोशल लेवल पे भी है, स्कूल के लेवल पे भी है, और बच्चों के पेरेंट्स भी इस बारे में जागरूक रहे। तो ये, और हमें मतलब इस बारे में कि गुड टच बैड टच, बच्चा जैसा ही, मैं तो सोचती हूँ जिस तरह से थोड़ा ही से बड़ा होता है, उसको गुड टच बैड टच के बारे में जरूर से उसको अवेयर कराए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। अगर पेरेंट्स के अलावा किसी और आपने कहीं पर ऐसी ऑब्जेक्शनल जगह पर अगर टच किया है तो वो बैड टच में आएगा, वो जो कि उसके लिए आपको वॉइस रेज करना है। हम क्या करते हैं, अरे बच्चा क्या समझेगा, बच्चा क्या कहेगा, हम उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको उतनी इंफॉर्मेशन देते नहीं है। जो कि मुझे लगता है कि आज के जिस तरह का सिनेरियो है, और जिस तरह सिनेरियो में क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, स्पेशली अगेंस्ट फीमेल, तो उसमें हमें ग्रास रूट लेवल पे, जो कि बच्चा जो एकदम छोटा होता है, जैसा ही बड़ा हो उसको वैसे ही उसको जो है हमें एजुकेशन देना चाहिए, इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ताकि बच्चा जागरूक हो।
उसको ये नहीं कि सोशल आप उसको समाज से डराइए कि ऐसा होता है, लेकिन उसको अवेयरनेस इज ऑलवेज बेस्ट। तो अवेयरनेस जो है बच्चे को जरूर से देने चाहिए, क्योंकि हमारा भी कोएड स्कूल है और इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें आजकल ज्यादा ही आ रही हैं। कभी कुछ, कभी किसी बच्चे का, किसी कोई छोटी बच्ची है उसको ये पता ही नहीं कि क्या कह रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से है। तो बहुत सी चीजें इस तरह से है कि अगर पेरेंट्स, मेरे हिसाब से जो मेरा अपना मानना है कि पेरेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ये कि एज या किसी तरह का सोच के ना सोचें, बल्कि सिंस बिगिनिंग चाइल्डहुड डेज से ना उस चीजों को सिखाएं। लेकिन क्योंकि मैम वो एक चीज चीज देखिए ना, जो बच्चे छोटे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स का फर्ज बनता है उन्हें सारी चीजों के बारे में बताएं। आजकल तो स्कूलों में भी गुड टच बैड टच बताया जाने लगा है, बिल्कुल बिल्कुल होने बिल्कुल लगा है। जी, लेकिन उन हाँ लोगों जी का क्या, मान लीजिए बस का कोई ड्राइवर है, बस में कोई यदि मौजूद है जो बच्चों के एक केयर टेकर की तरह काम कर रहे हैं आप उनके लिए, यदि वही लोग इन सब चीजों में संलिप्त हैं तो उनको आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? भाई किसके मन में क्या है ये तो हम नहीं जानते ना, ये तो उन बिल्कुल लोगों के लिए बिल्कुल क्या? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ऐसा है, उसके लिए जैसे सरकार ने भी और हमें सोशल लेवल पे भी होता क्या है, बहुत से लोग डरते हैं। इवन मैं आपको ये बताऊं कि गर्ल्स हैं या वुमेन हैं, ये भी डरती हैं। अगर उन्हें कुछ गलत देखती हैं तो अरे मेरा नाम ना आ जाए, हम्म। अरे किसी को आइडेंटिफाई, मुझे कोई आइडेंटिफाई ना कर ले, कहीं मुझे पर्सनली वो हार्म ना कर दे। इसमें हम सबको अगर जागरूक होके आगे बढ़ना है। अगर स्पेशली बस में बच्चा जा रहा है तो अगर जितने भी, अगर जो भी हमारे उसके केयर टेकर के अलावा जो कुछ ना कुछ तो लेडी टीचर्स होने ही चाहिए। जैसे कोई भी अभी हॉस्पिटल्स में देखिए कहीं पर भी टेस्ट होता है, अगर कोई लेडी टेस्ट किसी वुमन का कोई टेस्ट हो रहा है तो कोई ना कोई फीमेल वहां पे पर्सन होता है, हॉस्पिटल पर्सन कोई फीमेल होएगा। तो इसी तरह से ऐसे ही अगर हम बस में बच्चे को भेज रहे हैं तो कोई फीमेल होगा। अब ये इरिस्पेक्टिव, मैंने जो बहुत से अपने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि लोग डर जाते हैं। इवन लड़कियां, नहीं मेरा नाम आ जाएगा और फिर लेडीज भी मेरा नाम आ जाएगा, मुझे आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर मुझे कहीं ऐसा ना हो पर्सनली मुझे हार्म कर ले या मेरे घर वालों को हार्म कर ले। तो ये सारी इस चीजों से, मतलब ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हर रूट लेवल पे अगर हम जागरूक होंगे तभी हम रोक पाएंगे। अगर ठीक हमने है। अनदेखा देखा कि नहीं हमारा बच्चा है तो हमने देख लिया और दूसरे का बच्चा है तो हमने उसे छोड़ दिया, ठीक। क्योंकि बट नेचुरल पेरेंट्स तो रह नहीं सकते हर जगह, हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। पिंकी जी मुझे सुन पा रही हैं? जी जी मैडम। हाँ हाँ जी। पिंकी जी, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है कुछ केसेस तो हमने और आपने इस देश में ऐसे देखे हैं जिनको देखने के बाद खुद ही लगता है कि क्या बेटियां होना पाप हो गया है? क्यों ऐसे लोग हैं? और सबसे ज्यादा जो खराब लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, हमारा सिस्टम। क्यों सिस्टम बुरा लगता है कि एक इतना जघन्य अपराध करता है, रेप, आप उसको मानसिक शारीरिक रूप से यातना देते हैं, उसके बाद हत्या भी करते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी के नाम पर तमाम चीजें होती हैं, उसे 2 वक्त की रोटी भी जेल में मिलती है। क्या इतना उसको जिंदा रहने का अधिकार है? मेरे समझ से बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है सिस्टम पर भी सवाल। हेलो। हाँ पिंकी जी बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। बाय चांस राखी, अभी दिल्ली क्राइम करके एक वेब सीरीज है, मैंने उसको शुरू कर दिया था देखना, और मैंने जब उसको देखा तो वो निर्भया के बारे में वो था। और उसमें जो सबसे ज्यादा जो मुझे झंझकोर गया, मेरा मतलब जो मुझे अंदर तक प्रताड़ित किया जिस चीज ने, वो चीज थी कि उस लड़की के वजाइना में एक लोहे की रॉड डाली थी और उस रॉड के अंत में एक कुछ हुक टाइप का था और उस रॉड को बार बार इंसर्ट किया गया एंड फाइनली उस हुक से उस बच्ची के अंदर की आंतड़ियां बाहर निकाली गई, है ना। तो राखी जी, आपको इस तरह की मानसिकता वाले लोगों से डील करना पड़ रहा है। हमारे देश में हमारी छोटी 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की फूलों जैसी बच्चियां हैं और ये हिंसक जानवरों से भी गए बीते लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं, है ना। तो राखी जी, हमारा सबसे जो हमारे सामने चैलेंज है आज की डेट में, आई एम सॉरी टू से राखी जी, बट मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि हे ईश्वर तूने मुझे बेटी नहीं दी होती तो मैं कैसे उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी में कैसे संभाल पाती है। तो सॉरी टू से दिस, बट मैं कहती हूँ ऐसा, कई बार सोचती हूँ ऐसा कि मुझे भगवान ने ब्लेस किया है। क्योंकि देखिए ना,
अब ये 3 साल की बच्ची जो ऑटो में बैठी हुई है या वैन से स्कूल जा रही है या वॉशरूम में जा रही है या कंप्यूटर पढ़ रही है, उस बच्ची को क्या पता कि वो जो बगल में भैया खड़ा हुआ है वो क्या नियत लेके उसके साथ में उसको टच कर रहा है और कैसे उसके साथ डील कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है राखी जी। अच्छा, अब यहाँ पर 3 साल की बच्ची के साथ साथ डॉक्टर जो ड्यूटी पे है वो सेफ नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने एक न्यूज देखी कि एक लड़के ने अपनी माँ के साथ रेप किया था जिसको आज सजा दी गई। तो कहाँ आप किसको छोड़ रहे हो? आप तो कहीं नहीं रुक रहे हो। तो यहाँ पे छोटी मोटी बातों से कोई रास्ता निकलेगा नहीं राखी जी। ये रास्ता निकालने के लिए पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को बहुत शुरुआत से काम करना पड़ेगा। और जो मेजर यहाँ पे, मतलब जब हम लोग छोटे थे तब इतने केसेस नहीं दिखाई देते थे, तब इतनी सारी बातें नहीं आती थी, अब क्यों हो रहा है ना? तो हमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने ज्यादा रेप कैसे हमारे यहाँ रिपोर्ट होने लगे। तो पहली चीज मैडम ने बहुत अच्छी बोली, उन्होंने बोला कि पेरेंट्स जागरूक हो गए हैं। पेरेंट्स को जैसे ही बच्चा घर जाके बताता है कि किसी ने गुड टच किया था, किसी ने बैड टच किया था, तो पेरेंट्स सबसे पहले जाते हैं और थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है जो पेरेंट्स आज की डेट में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि पेरेंट्स जागरूक हो गए हैं तो खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खबरें बहुत ज्यादा सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि पेरेंट्स जागरूक हो गए हैं। कुछ तो रीजंस हैं जिनके कारण समाज में ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो मैंने कुछ लोगों से, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था कि आज हमारा इस टॉपिक पर डिबेट है, तो मैंने कुछ लड़कियों से बात की राखी जी। और उन लड़कियों से बात करने के बाद और बहुत सारा स्टडी करने के बाद जो चीजें मेजर निकल के सामने आ रही हैं वो है नशा। सबसे पहले हमारे समाज में नशा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। नशे के बहुत सारे विकल्प आ गए हैं। पहले हम केवल शराब को एक नशा समझते थे, हम ड्रग्स को नशा समझते थे। अब बहुत सारे सस्ते नशे आ गए हैं जो करने के बाद लोगों की सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। वो भेद ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेरी माँ है या ये मेरी पत्नी है या एक ये छोटी सी 1 साल की बच्ची है। तो सबसे पहली जो चीज हमारे समाज में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही है वो है नशा। और दूसरा जो कारण समझ में आता है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली भद्दी गालियां और ओटीटी या फ्री इंटरनेट पे जो पॉर्न दिखाया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है। ये जितने भी हमारे कम पढ़े लिखे तबके के लड़के हैं, ड्राइवर क्लास के लड़के हैं या जो मेहनत मजदूरी करने वाले लेबर क्लास के लोग हैं, वो उनके साथ साथ जो कॉलेज गोइंग हमारा स्टफ है, ये सारे लोग पूरी रात ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गंदी मूवीज देख रहे हैं। इनको जहां टाइम मिलता है ये मूवीज देखने शुरू कर देते हैं। अब इनको पूरा जो चाहिए वहां मूवी में देख के, ये इतनी तो इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी बड़ी महिला को असॉल्ट कर लेंगे। अब इनके लिए बहुत इजी एक्सेस हो जाता है कि वो जो बच्ची पीछे वेन में बैठी हुई है या वो जो ऑटो में बैठी हुई है, बस में बैठी हुई है या जो वॉशरूम जा रही है छोटी सी बच्ची, दे अटैक ऑन दैट गर्ल। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला कारण है इस तरह के केसेस बढ़ने का नशा। दूसरा कारण निकल के आ रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरलता से परोसा जा रहा गंदा कंटेंट। एंड तीसरा सबसे मेजर कारण है मैडम हमारे यहाँ की लचर कानून व्यवस्था। और हमारे यहाँ पे एक मिला जुला जो पॉलिटिशियंस वाला सिस्टम है या किसको भी खरीदने वाला जो सिस्टम है। अभी हम कोलकाता वाले केस में अगर हम देखें तो अभी तक आज तक हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं मैडम। इतने बीभत्स क्राइम को बड़ी सफाई से न जाने उसका क्या किया, सारे उसके साक्ष्य मिटा दिए गए, कहीं कुछ भी नहीं है और कुछ होगा भी नहीं, उम्मीद ही खत्म कर लीजिए आप, है ना। तो ये जो हमारे यहाँ का एक लचर सिस्टम है ना मैडम, कानून व्यवस्था की जो खामियां हैं, ये नशा और पॉर्न, ये तीनों चीजें मिलके हिम्मत देती हैं एक आदमी को कि वो कुछ भी कर जाए, वो कैसे भी करके 20-25 साल जेल में आराम से निकाल लेगा। उसके बाद कभी फांसी होगी तो होगी, नहीं तो उसमें भी राष्ट्रपति से जाके रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस वाली डेफिनेशन में नहीं आएंगे तो बच जाएंगे। मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत में यही एक बात कही थी, मेरा व्यक्तिगत मत है इसका समाधान फांसी है ही नहीं।
फांसी से कुछ भी नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रशासन क्या कर सकता है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बात करी जाए नशे को आप बंद करिए, पूरी तरह से आप नशा भी बंद नहीं कर सकते, तो आप फिर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों पर सर्टिफिकेट होते हैं ना, सेंसर बोर्ड के बहुत सारी चीज़ें, देखिए उसको थोड़ा सा कसने की ज़रूरत है। पोर्न साइट की आपने बात करी, कसने की जरूरत है। आप ये जब तक नहीं होगा, स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक ये चीजें चलेंगी। अब इससे भी बड़ी एक बात आती है कि आप सजा का प्रावधान ही कुछ ऐसा रखिए ना। आप दूसरी कंट्रीज में जाइए, चोरी करिए, आपका हाथ काट दिया जाएगा। मुझे लगता है अब ये नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। मैं एक बात इस चर्चा में रखना चाहती हूँ। एक मिनिस्टर हैं, उषा ठाकुर मिनिस्टर रही हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। आज ही का उनका ये एक स्टेटमेंट आया है नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म को लेकर, और उन्होंने बहुत उससे कहा कि जो रेपिस्ट हैं उनको बीच चौराहे पे आप फांसी दीजिए और उनका अंतिम संस्कार भी ना हो, उनके शव को चील कौए नोच के खाएं, उनका अंतिम संस्कार ऐसे लोगों का नहीं होना चाहिए। और इससे भी ज्यादा कहते हैं ना कि जैसे पीड़ा आप दे रहे हो किसी को, इससे भी ज्यादा कुछ विभत्स हो सकता है वो हो, क्योंकि जब तक ये तमाम चीजें नहीं होंगी वो डर, वो खौफ नहीं आएगा। नशा फ्री में उनको मिल जाएगा, सस्ता नशा वो कर ही रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स पे सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? बच्चियां तो टारगेट सबसे ज्यादा होंगी ऐसे में। तो इसे रोकने के लिए ये करना होगा। जहां तक स्कूल प्रबंधन की बात है या हॉस्पिटल में ये जो चीजें आई हैं, मुझे लगता है वहां भी जो उनके कर्ता धर्ता हैं वो हर चीज की मॉनिटरिंग रखें। मॉनिटरिंग के साथ साथ कौन क्या किसके साथ है, मुझे लगता है अकेले बड़ा हो या छोटा हो, वो भी अपने शायद उनको भी ये रखना होगा। कहते हैं ना, कई बार बहुत कॉन्फिडेंस होता है हम किसी चीज में हैं कि नहीं हम अकेले ही काफी हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, आप कहीं पर यदि अपने शिफ्ट्स में भी हैं, ड्यूटी पर भी हैं, आप अपने साथ किसी को रखिए, क्योंकि आप नहीं ट्रस्ट कर सकते ना। आप किस पे ट्रस्ट करेंगे भैया? आपका कोई सहयोगी ही आपके साथ क्या नियत रखता है आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। तो इन चीजों के लिए खुद भी अलर्ट होना है, लेकिन शासन प्रशासन कानून की तरफ से इस पे बहुत जल्दी काम करने की जरूरत है। दुनिया में पार्लियामेंट से इतने कानून आते हैं, इतनी बात होती है, क्यों रेप को लेकर सिर्फ आप फांसी की सजा तक जा रहे हैं? आप पॉस्को की बात कर रहे हैं, आप सबकी बात कर रहे हैं, आप ऐसी सजा को ला ही नहीं पा रहे हैं फांसी के अलावा कि जहां पर इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। रोज एक घटना सामने आती है, तो मुझे लगता है कई सारे गंभीर सवाल हैं जिस पर प्रशासन से लेके सरकार से लेके सबको काम करने की जरूरत है। किरण जी जुड़ी हमारे साथ। चले, किरण जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी हैं वो, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस उन्हें हैंडल किए होंगे, उनकी प्रतिक्रिया जरूरी थी। खैर, वापस से सुमन जी मुझे सुन पा रही है ना? हेलो। हाँ सुमन जी आपने एक बात बोली थी, क्योंकि आप एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। आपने कहा था कि किस व्यक्ति के मन में क्या है, उसकी काउंसलिंग जरूरी है, क्या चीजें उनके सामने हैं, क्या नहीं हो रही हैं। अभी जैसे फरहा जी ने अपनी बात रखी, पिंकी जी ने अपनी बात रखी, क्योंकि आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, इस चीज का कितना समर्थन करती हैं कि वाकई में ये अपने जो पोर्न साइट हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या नशा है या इस तरह की प्रवृत्ति में जो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको सिर्फ यही करना है, मतलब ये भी देखिए आप ना, ये एक ऐसे तबके के लोग हैं जिनका काम सिर्फ ये है, उनको नहीं पता, उनको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है। मुझे बहुत दुख होता है कि एक फुटपाथ से बच्ची 4 साल 5 साल की अपने माता पिता के साथ सो रही है, उसे उठाकर आप ले गए और गलत काम कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। तो इस तरह की मानसिकता वालों को क्या कहेंगे? मतलब ये नशा ही तो है जो उनसे ये तमाम चीजें करवा रहा है। एक आम व्यक्ति क्या ऐसा कर सकता है? मुझे तो ये भी पूछना पड़ेगा कि एक आम व्यक्ति जो नशे की संलिप्तता में नहीं है, क्या वो ऐसा कर सकता है? आपका पॉइंट मतलब जो है बिल्कुल सही, मतलब उस पे आप पूछ रहे हैं कि हमें फर्स्ट जो यहाँ पे जो स्टेप है मतलब जो लेना चाहिए, मुझे लगता है कि मतलब जो खासकर जब हम इजीली जिनको अवेलेबल है पॉर्न साइट्स एंड ऑल, इन पे हमें कहीं ना कहीं तो मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन, थोड़ा सा मतलब रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, प्लस उन लोगों को सेंसिटाइज करने की बहुत जरूरत है। जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह हमें रन करने चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों को भी टारगेट करना है, प्लस एडल्ट्स को भी, मतलब उस टाइप के प्रोग्राम्स रन करे जाने चाहिए जहां पे इन टॉपिक्स के ऊपर सेंसिटाइज किया जाए, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो शुरू से या तो ऐसे एनवायरनमेंट में पलते आते हैं जहां पे उन्होंने अब्यूज देखा होता है,
और उनके लिए वो नॉर्मल होता है। उनके लिए मैस्कुलिनिटी दिखाना, उनको लगता है कि हम अगर विमेन पे अगर मतलब अपना रौब दिखा पा रहे हैं, दे थिंक दैट वी आर बीइंग मैस्कुलिन, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो गलत और सही में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज के लिए हमें मतलब सेंसिटाइज करना, इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स मतलब क्रिएट किए जाने चाहिए जहां पे उनको ये चीज बताया जाए, उनको जो डिस्टॉर्टेड रियलिटी में है वो लोग, उनसे उनको बाहर लाया जाए, क्योंकि उनकी मतलब जो थॉट प्रोसेस है दैट इज नॉट एट ऑल क्लियर। क्योंकि वो मतलब पेन काफी जो वो है, दे आर लिविंग इन लाइक दे फील सैडिज्म, उनको सैडिज्म से उन लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरे को पेन अगर मतलब हो रहा है तो उनकी जो मेंटल स्टेट ऐसी बन गई होती है कि उनको वो दे कैन नॉट फील पेन। तभी तो मतलब एक 3 साल की अगर बच्ची है जिस पे रेप अटेम्प्ट हो रहा है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में आप अगर मतलब सही हेल्दी ह्यूमन बिहेवियर होगी तो आप ऐसा एक्ट नहीं करोगे। बिल्कुल। दे फील सेटिस्फाइड, क्योंकि उनका मतलब जो उनके अंदर सैडिज्म वाला एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। उनको लगता है कि मैं अगर इनको पेन इन्फ्लिक्ट कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो अपनी ईगो और उनको अपनी सुपीरियोरिटी फील होती है। तो वो कहीं से भी मतलब उनके बचपन से मे भी उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में देखा होता है कि मदर पे जुल्म हो रहा है या कुछ, वो उस चीज को जनरलाइज कर देते हैं कि ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर है, या फिर कुछ केसेस में खुद पे हुआ होता है तो उस चीज को भी उनको लगता है कि एक वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म टाइप अपना के वो दूसरों को पेन कॉज करते हैं। तो ये चीजें मतलब इन सब मतलब चीज को मतलब वी हैव टू सी द लार्जर पिक्चर, और ये हमें उसी लेवल मतलब ग्राउंड लेवल पे हमें वर्क करके ऐसे प्रोग्राम्स रन करने पड़ेंगे जहां पे बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से प्रोग्राम्स बनाए जाए, जहां उन्हें मतलब सही गलत का बच्चों को अवेयर कराया जाए कि क्या सही है, जो डिस्टॉर्टेड रियलिटी है उससे उनको बेसिकली बाहर लाया जाए। मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत एक सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। सुमन जी, आप जिस तरह से आप कह रही थी, काउंसलिंग की बात भी आपने निकाली थी, और एक महत्वपूर्ण आपने जो बात कही थी कि बच्चों को भी समझाया जाएगा, उनको जितना ज़्यादा हम बता सकते हैं उतना अच्छा होगा। हम कर सकते हैं, देखिए हम इन तमाम चीज़ों से जागरूक होकर अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हम यदि ऐसी कोई एक्टिविटी आसपास देख रहे हैं, या अपने बच्चों को भी हम ये कह सकते हैं कि आपके किसी फ्रेंड के साथ इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो आप उसको भी समझाइए कि ये गलत है, और वो उनको रोकेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि जो उनके साथ गलत कर रहा है, आप देखिए ना, मुझे बताइए 3 साल की बच्ची क्या अपने आप को सेफ कर सकती है? वो क्या मतलब वो बच्चा जो समझ ही नहीं रहा है, और कई बार आप उसको सिर्फ इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जो अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है उसकी हत्या तक कर देता है। कितने केसेस आजकल देखिए जो आ रहे हैं, रेप के बाद हत्या हो रही है, दुष्कर्म के बाद हत्या हो रही है। उन्हें कौन समझा देगा? हमें क्या पता सामने वाले इंसान को काउंसलिंग की जरूरत है या नहीं, या इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके लिए क्या? बड़ा सवाल तो यही है भाई। 3 साल का बच्चा तो नहीं समझ सकता ना कि वो इन सब की एक्टिविटीज में है। 3 साल का बच्चा पोर्न वीडियोस नहीं देखेगा, 3 साल का बच्चा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो है। तो ये हमें सोचने की जरूरत है यहाँ पे इसलिए जैसे मैम प्रिंसिपल मैम ने कहा कि बच्चों को हम सेंसिटाइज, तो इससे ये होगा कि बाकी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी आ रही है, एटलीस्ट अगर हम अभी से बच्चों को अगर सेंसिटाइज कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि गलत सही क्या है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना, बाकी चीजें, तो एटलीस्ट जो आने वाली जनरेशन है एक उस पे हमारी इंप्रूवमेंट हमें दिखेगी। दे विल लर्न टू रिस्पेक्ट। और जो रेपिस्ट वगैरह होते हैं उनका माइंडसेट इज टोटली, देयर पर्सनैलिटी इज टोटली डिफरेंट। उनका दे आर मोस्टली जो उनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, दे आर नार्सिस्ट। तो उनको दूसरों को अपने, एक तो नार्सिस्ट में ये रहता है कि अपने आप को हमेशा दे वांट टू फील सुपीरियर, उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, तो फरहा जी चीजों को मतलब, हाँ ठीक है मैम, वापस आती हूँ। आइडेंटिफाई करना इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है फरहा जी, स्कूलों में जो इस तरह की घटना आ रही है, आप समझिए एक पेरेंट जो होते हैं ना, जिनके बच्चे बस से जा रहे हैं या वैन से जा रहे हैं,
मतलब अब कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि पेरेंट्स को भी ना डर सा लगने लगा है। क्यों नहीं लगेगा? देखिए, बच्चे को शिक्षा तो देनी है, स्कूल तो भेजना है, वो कांटेक्ट में हो सकते हैं, टीचर्स के नॉलेज में रह सकती हैं तमाम बातें। और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से उनको स्कूल में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूल खराब होते, स्कूलों में प्रॉपर चीजें होती हैं भाई। पेरेंट्स जो पेरेंट्स के साथ आते हैं उनको किस लाइन में जाना है, बस वाले बच्चे किन के साथ जाएंगे, और जो वैन वाले बच्चे, ये सब कुछ स्कूल करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों को आपने स्कूल में भर्ती दी हुई है या बस में यदि जा रहे हैं, तो या तो आप फीमेल ही प्रेफर करिए अब इन चीजों को रोकने के लिए। मतलब समझिएगा, क्योंकि जरूरी हो गया है। मेल पर्सन यदि है या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो किस प्रवृत्ति का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, इसको नोटिस करने की जरूरत है। यदि ये सारी चीजें नहीं होंगी, हम इन चीजों को नहीं रोक पाएंगे। मैं 3 साल के, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे को दोष नहीं दे सकती। मैं इसलिए उन बच्चों को दोष नहीं दे सकती हूँ मैम, क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। यदि कोई उनका हाथ पकड़ के जोर जबरदस्ती उनके साथ कर रहा है, या 2 साल 3 साल की बच्ची को आप चॉकलेट देने के बहाने बैड टच कर रहे हैं, वो नहीं बोल पाएगी, वो नहीं समझ पाएगी, वो सहम जाएगी, वो घर जाकर रोएगी, अपनी मदर को बताएगी अंकल ने ऐसा किया, बट वो उस वक्त स्टैंड नहीं ले पाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखिए, ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसको तो जब तक हम मास एजिटेशन के फॉर्म में नहीं लेंगे, इसको एक ऐसे नहीं सिर्फ कि हमने कोई वर्कशॉप्स करा ली, बच्चों का अवेयरनेस करा दिए, ये पेरेंट्स का भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि करिकुलम में ये ऐड हो जाए, कि हर करिकुलम में ऐड हो जाए, कि पेरेंट्स को भी इसके बारे में पता हो, बच्चों के इसको भी इस बारे में पता हो, एक मास एजिटेशन के फॉर्म में रहे, एक आंदोलन का रूप ले, तभी इस चीज को। और जो भी इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको फौरन उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। अभी मैं रिसेंटली मैं बताऊं, छोटे बच्चों का भी होता रहता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, करते हैं, या अब उनका फौरन मैंने उसको सस्पेंशन किया। मुझे कुछ नॉलेज में आया कि कुछ बैड उनका इंटेंशन था किसी के साथ या कुछ, क्योंकि वो बच्चे भी कहीं से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स ने काफी कोशिश की। मैंने कहा नहीं, बच्चा सिर्फ आएगा, आपका एग्जाम देगा, और वो भी अकेले रूम में एग्जाम देगा और चला जाएगा। लेट द होल चिल्ड्रन नो कि ऐसा हो रहा है। ये इस तरह का स्टेप हमें लेना पड़ेगा। इसी तरह से जो भी रेपिस्ट है, या जो भी इस तरह के लोग हैं जिनका बैड इंटेंशन है, उनको ही नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ उनकी फैमिलीज को भी उनके साथ में ऐसा करना चाहिए कि भाई आपके साथ सोशली आप जो है लोगों के साथ नहीं मिल सकते, सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ताकि ये एक मैसेज जाए समाज में कि अगर कोई भी इस तरह करेगा उसका सोशल बाइकआउट होगा, और मास एजिटेशन के फॉर्म में हम मेरे हिसाब से तो यही है। क्योंकि अगर हमने इतने अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर लिए, सब कुछ, प्रवृत्ति किसकी मन में क्या चल रहा है वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन अगर वो पनिशमेंट के बारे में या उसके बारे में जानेगा कि हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो बट नेचुरली वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, या कहीं पर भी इस तरह से सोचेगा करने को, तो थोड़ा सा घबराएगा। होता क्या है, आप 3 साल 5 साल की, मैं तो कह रही हूँ 6 महीने या 1 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं, उसे नहीं पता, हम किसी मेल के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी सारी प्रवृत्ति इतनी ज्यादा फैल चुकी है, उसका कहाँ हाथ जा रहा है, कहाँ हाथ नहीं जा रहा है, क्या वो कर रहा है, क्योंकि वो बच्ची इतनी छोटी है, इतनी मासूम है कि वो कुछ भी नहीं अपने बारे में बता सकती है। तो ये जो है ना, ये इसको एक मास एजिटेशन के फॉर्म में एक आंदोलन पूरा चला के, पूरा मतलब सबको अवेयरनेस होना चाहिए, स्पेशली लेडीज, चाहे वो हर ग्रुप की लेडीज हो, ताकि एक आंदोलन के फॉर्म में जब ये चीज होगी तो उन्हें पता रहेगा कि इस तरह की अगर कोई भी हमने हरकत करी तो उसका, या इस तरह का कोई भी दुष्कर्म किया तो उसकी सजा क्या है। क्योंकि होता क्या है, हमें जो अभी भी निर्भया के केस में भी देखे क्या हुआ। अब उन लोगों को जो इन्वॉल्व थे, उनको आपने फांसी की सजा दे दी, बट उनकी फैमिलीज, ये काम आप फैमिलीज के साथ भी सोशल बाइकआउट करिए, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं वो घर की उसका घर का रखरखाव, माता पिता की परवरिश, ये सारी चीजें भी आती हैं, तभी बच्चे के मन में ऐसी बातें आती हैं। और अगर जिस तरह किसी के घर में कोई शहीद हो जाता है तो वो इंसान बड़े गर्व से कहते हैं, अरे हमारे घर में शहीद हुए। तो अगर कोई सोशल बॉयकॉट हमने करा तो लोग ये जरूर पिन पॉइंट करेंगे, इस घर में सोशल बॉयकॉट हुआ है, हम इसके घर, तो वो
पूरे घर वाले भी एक इस बात से चौकन्ना हो जाएंगे कि नहीं, हमें इस तरह की प्रवृत्ति को रोकना है या हमारा बच्चा कर रहा है। क्योंकि आजकल क्या है, कुछ पेरेंट्स भी हैं ऐसे कि जो अपने ही बच्चों से डरते हैं। अगर किसी बच्चे की कोई शिकायत करो, नहीं हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा तो ऐसा कभी नहीं घर में नहीं करता है, उसको समझाना पड़ता है। बच्चा घर से बाहर आता है, क्योंकि जब बच्चा आपके घर में आपके सामने है, बाहर वो जाता है, लोगों से मिलता है, बात करता है, उसको कई सिखाने वाले भी है, कुछ सीखता भी है। तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चा घर में बड़ा अच्छा व्यवहार अच्छा कर रहा हो और वो उसका इस तरह की टेंडेंसी उसके लिए बाहर किसी के लिए ना हो। क्योंकि वो कहीं कुछ सीखेगा तो उसे अप्लाई करने की जरूर कोशिश करेगा कि ये तो बहुत अच्छी, इसको मैं अप्लाई में, वो होता ही है, कोई आप नई चीज सीखते हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति आ जाती है बच्चे में। उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में बच्चा नहीं जानता है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि हमें एक करिकुलम में ऐसी चीजें ऐड करनी चाहिए और पेरेंट्स को भी मास ओरिएंटेशन प्रोग्राम इस सिलसिले में करना चाहिए, पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए। और बच्चों का स्पेशली गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंसिव, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या जैसे DCPCR है, NCPCR है, इसके अलावा ना वो एक डिफेंसिव जो बच्चों को है, फीमेल्स के लिए डिफेंसिव रूल्स हो कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर इस तरह की समस्याएं को समझ आ जाती तो कैसे करें हम अपने। बिल्कुल ठीक है मैम, वापस आऊंगी। पिंकी जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमें लग रहा है कि वो पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, लेकिन शायद मेरे बोलने से या आपके बोलने से या हम 4-5 लोगों के बोलने से ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके लिए सबको स्टैंड लेना होगा, वाकई में एक आंदोलन के रूप में चीज़ें आनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा बड़ा जो लोग इसको, जिनके लिए बहुत आसान है इम्प्लीमेंट कराना, वो सिस्टम है। सिस्टम में यदि लोग एक्टिव नहीं हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम ढुलमुल रवैया प्रशासन का होगा, कानून व्यवस्था का होगा। कानून व्यवस्था पर देखिए सवाल उठाना मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कोई भी बात आती है उस पर सवाल जवाब होते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। पर यदि किसी का दुष्कर्म हुआ है, किसी बच्ची के साथ गलत हुआ है, आपकी 1 दिन की प्रोसेस, 2 दिन की प्रोसेस, 3 दिन की प्रोसेस, सालों तक आप उसको और यातनाएं दे रहे हैं, उसकी फैमिली को आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, और जो अपराधी है वो जेल में बैठ के रोटियां भी खा रहा है। तो ये तो इससे बड़ी यातना और क्या हो सकती है? आप क्यों इमीडिएट 10 दिन में एक्शन नहीं ले सकते? भाई दोषी सिद्ध है, उसने किया है, सबूत है, गुनाह कबूल हुआ है, सब चीज हुई, आप उसको सजा दीजिए। और सजा भी ऐसी दीजिए कि उसके बाद कोई भी ये काम करने से पहले 100 बार सोचे। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, जिनके पास काम नहीं है, जो इस प्रवृत्ति के, जिसे नशे में रहना है, जिन्हें यही सब करना है और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर आपको मरना पड़ेगा। जीने का अधिकार नहीं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को मरना पड़ेगा और ऐसे लोगों के परिवारों को सहना पड़ेगा। इन लोगों की जो करतूतें हैं, उसका जो परिणाम है, उसके जो दुष्परिणाम है, वो इनके परिवारों को सहना पड़े। ऐसी एक, मैंने अभी जब ये कोलकाता वाला केस चल रहा था तभी मुझे ये लगा था कि आजकल एक नया सिस्टम राखी जी बन गया हमारे देश में कि अगर कर्नाटक में कोई क्राइम हुआ है तो MP वाले जोर शोर से उसको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, और MP में हुआ है तो दूसरी सरकार बताएगी, और दोनों सरकारें अपना अपना पल्ला अपने आप को बचाने के लिए उस क्राइम को दबाने की कोशिश करेंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो दबाने वाली कोशिश है ना, इसके बीच में वो परिवार पिस रहा है, वो बच्चियां पिस रही हैं जिनके साथ ये हीनियस क्राइम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेंट्रल एजेंसी बननी चाहिए कि किसी भी स्टेट में क्राइम हो, सबसे पहले अगर वो रेप वाला क्राइम है या किसी बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट में आने वाला कोई भी क्राइम है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो उसकी रिपोर्टिंग होगी ही नहीं, सीधी सेंट्रल एजेंसी के पास उसकी रिपोर्टिंग होगी, और सेंट्रल एजेंसी तुरंत उस केस को अपने हाथ में लेगी एंड सेंट्रल एजेंसी उसके बारे में काम करेगी। वो केस ना तो यूपी सरकार के हाथ में जाएगा, ना MP सरकार के हाथ में जाएगा, ना ही वेस्ट बंगाल की सरकार के हाथ में जाएगा। ये करने से ये होगा कि वो सरकार उस क्राइम को दबा के अपनी छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए जो प्रयास करती है वो प्रयास नहीं कर पाएगी, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी उसको देख रही है। तो एक तो ये चीज की जा सकती है। दूसरा, एक बहुत अच्छी चीज जो मैं भी सोच रही थी कहना, वो सुमन जी ने भी कही कि, और मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने भी बोला कि, क्योंकि मतलब इनकी चीजों में मैं ऐड करना चाहूंगी
क्योंकि अब लड़कियां पढ़ेंगी, क्योंकि अब लड़कियां काम करेंगी, क्योंकि अब लड़कियां सड़कों पे निकलेंगी, लड़कियां आधी आधी रात को भी काम करेंगी। वो 1.5 साल की होगी, 2.5 साल की होगी तो वो स्कूल भी जाएगी। ये एक फैक्ट है मैडम। अब हम इसको नहीं बदलेंगे। हमको हमारी कंट्री को तालिबान नहीं बनाना जहाँ लड़कियां बुर्के में रहेंगी। वेरी सिंपल, ठीक है। हम हमारी लड़कियों को पूरी आजादी देंगे, वो बाहर जाएंगी, वो सब कुछ करेंगी, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को समाज को स्वीकारना पड़ेगा। जो लड़के ये सोचते हैं कि महिलाएं कमतर हैं, जो लड़के ये सोचते हैं कि एक लड़की मुझसे आगे निकल रही है तो मैं उसका रेप करके उसको दबा दूंगा या उसका गला घोंट के उसको मार डालूंगा और अपनी सुपीरियरिटी जो है वो सिद्ध कर लूंगा, ऐसे लोगों को हमें बदलना पड़ेगा। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि नहीं, ये तुमसे ज्यादा ताकतवर पहले भी थी, आज भी है, और अब इसको आपको अपने इक्वल लेना पड़ेगा। ये आपके बराबर में खड़ी रहेगी। ये मेंटेलिटी हमको समाज में फिरोनी पड़ेगी। अब ये कैसे होगा? जैसे इन दोनों हमारे वक्ताओं ने बोला कि हमको एक मास प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। हमको ग्राउंड लेवल पे, जैसे आपके पास ANMs हैं जो गांव-गांव जाती हैं, बच्चों को टीके लगाती हैं। आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है कि आप एक एक आदमी से उसकी इंफॉर्मेशन भरवाते हो। चुनाव के टाइम पे आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास एक एक आदमी के पास पहुंचने का रास्ता है। अब आपको उस एक एक आदमी के पास पहुंच के उसकी जो विकृत मानसिकता है महिलाओं के प्रति, यू हैव टू रिपेयर दैट थिंग। आपको वहां पे चीजें डालनी पड़ेंगी। आपको युद्ध स्तर पे ऐसे प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे राखी जी कि हर जगह लड़कियां ही दिख रही हैं, हर जगह लड़कियां लीड कर रही हैं, हर जगह लड़कियां आगे चल रही हैं। तो धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस समाज को ये मानना पड़ेगा कि यस, शी इज इक्वल टू अस। ये हमारे बराबर है और हम इसको किसी भी तरीके से दबा नहीं सकते। एक और बड़ा प्रश्न निकल के आया था सामने, जो शायद आपने ही बोला कि सालों तक उस परिवार को, जिस लड़की के साथ क्राइम हुआ है, सालों तक उस परिवार को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। लेट्स चेंज द सीन। 26 जनवरी को ऐसी सारी लड़कियों को सम्मान किया जाए, उनको राष्ट्रपति पदक दिया जाए जिन्होंने क्राइम रिपोर्ट किया कि मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। आप उनको सम्मान कीजिए, आप उनको पुरस्कार दीजिए, उनको वीरता पुरस्कार दीजिए कि यस, थैंक यू सो मच कि आप आगे निकल के आई, आपने बताया कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपने समाज में से दरिंदों को दूर करने में हमारी मदद की है। ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें जब हम हमारे समाज में मैडम करना शुरू करेंगे और महिलाओं को एक इक्वल इम्पोर्टेंस देने की कोशिश हम करेंगे, शायद तब कहीं जाके ये चीजें बनेंगे। बिल्कुल ठीक है मैम, आप सभी के जो विचार हैं मुझे लगता है इस माध्यम से, स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से उन जिम्मेदारों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है, पहुंचेंगे भी कि आखिरकार कोई सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि इस तरह से जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं महिलाओं पर, बच्चों पर, ये कहीं ना कहीं इनको रोका जा सके। फिलहाल समय भी हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर आखिरकार बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है? बेटियां इसलिए सुरक्षित नहीं है कि उसकी बहुत सारे पॉइंट्स इस चर्चा में निकल कर आए हैं। मुझे लगता है सिस्टम, पेरेंट्स का खुद का रवैया, इस तरह की जो मनोवैज्ञानिक ने अपनी बातें रखी हैं, इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, नशा है, और इन सब चीज़ों का एक कंक्लूजन ये निकलता है कि आने वाले समय में इसको आप सज़ा में प्रावधान करिए। सज़ा भी कुछ ऐसी सख्त रखिए, सिर्फ फांसी से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ों का बाइकआउट करने की ज़रूरत है, तब जाकर इन चीज़ों पर लगाम लगाई जा सकती है। मुझे लगता है इसके लिए सरकार को, प्रशासन को, आम लोगों को एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आकर इस चीज़ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है ताकि किसी बच्ची के साथ, महिला के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि ये वाकई बहुत विभत्स और निंदनीय है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।